नमस्कार, कैसे हैं आप? फिल्मों का सफर के इस नए एपिसोड में द एथीरियल शो इस पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिल्मों के बारे में जानने के लिए हम सभी ने अपनी अपनी जिंदगियों से अहम वक्त तो जरूर निकाला होगा और वो हम रोज करते हैं, चाहे हम कितना भी बिजी क्यों ना हो। क्यों? सही बोला ना मैंने। हम सब ने बड़े होते होते तमाम अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों को जानना ही नहीं बल्कि उन्हें पहचानना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्हें पहचानना उनके काम से, पहचानना उनके पर्दे के प्यार से, पहचानना उनके डायलॉग डिलीवरी से, पहचानना उनके स्क्रीन प्रेजेंस से। अमिताभ बच्चन कपूर खानदान या हमारे सलमान, शाहरुख, इमरान और तमाम हमारे पसंदीदा कलाकार अभी तक तमाम जगहों पर हमारे दिलों को छू जाने में सफल रहे। अब चाहे वो दीवार फिल्म का डायलॉग हो या गब्बर की जोड़ी, चाहे वो फिल्म पार्टनर के प्रेम बाई हो या फिल्म अग्निपथ के रौसलाला, जैसे जैसे ये फिल्में बनती गई वैसे वैसे इन सितारों से हमारा रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा होता चला गया। उस दशक की फिल्में याद आए तो मन बन जाता था, देखने का मन करे और देख लो तो दिन बन जाता था। एक कलाकार फिल्में तो बनाता है, जरूर बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ असली कलाकार वही है जो पैसे के साथ साथ प्यार और रिश्ते भी बनाए। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, फिल्म DDLJ यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक ऐसी फिल्म कि अगर हम लंबे समय तक थिएटर में लगने या लोगों के देखने के बारे में बात करें तो ये फिल्म 1000 हफ्तों से ज्यादा तक सिनेमा में लगती रही थी। और केवल उस समय नहीं, अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में ये फिल्म दिखाई जाती है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। खत्म नहीं, ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी। इस डायलॉग को न जाने आपने किस किस रूप में देखा, सुना और पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं, शोले एक ऐसी फिल्म है जो पूरे 5 साल तक थिएटर्स में चलती रही थी। क्या आप जानते हैं, केवल ये 2 फिल्में ही नहीं बल्कि गयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित अशोक कुमार मुमताज की फिल्म किस्मत एक ऐसी फिल्म है जो 1943 में बनी और 32 साल तक सिनेमा घरों से नहीं उतरी। जी हाँ, सही सुना आपने, 32 साल। और सिर्फ एक सिनेमा घर कैलकाटा के रॉक्सी सिनेमा में यह फिल्म 3 साल तक लगातार चल के रिकॉर्ड बनाती रही। मुगले आजम एक ऐसी फिल्म जिसने केवल बजट का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा बल्कि 3 साल तक मुंबई के फेमस मराठा मंदिर सिनेमा में दिखाती जा रही थी। ये तो थी कुछ फिल्में, लेकिन ऐसी तमाम फिल्में हैं जो अगर हम व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात करें या व्यूइंग आवर्स के बारे में बात करें तो 1 साल नहीं बल्कि कई सालों तक सिनेमा घरों में चलती रही। चलिए मैं आपको फिल्म मुगले आजम से जुड़ा एक नया फैक्ट बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं कि नहीं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस जमाने में फिल्मों का बजट 10 लाख मुश्किल से होता था, और ये बात मैं कर रहा हूँ सन 1960 की। जी हाँ, मुगले आजम 1960 में बनी एक ऐसी फिल्म थी जिसका बजट 10 लाख तो नहीं, लेकिन इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रखा गया था। जी हाँ, 1.5 करोड़ में ये फिल्म बनी थी। आप ज़रा सोचिए, 1960 का 1.5 करोड़ आज तक के ज़माने में, आजकल के टाइम में 500 करोड़ से ऊपर गिना जाता है। यानी कि शोहरत, इज्जत और सब था फिल्मों में, पैसा भी भरपूर था, लेकिन बस देखने का और सुनने का, अपने किरदारों से मिलने का तरीका एक ही था, सिनेमा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे बड़े पर्दे पर फिल्म्स का क्रेज, लोगों के बीच इन फिल्म्स का क्रेज खत्म सा होता दिख रहा था। आजकल के टाइम में चाहे वो कितनी ही बड़ी फिल्म क्यों ना हो या कितना ही बड़ा बैनर या डायरेक्टर क्यों ना हो,
सबको अपना अपना मोड OTT प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले टाइम में। इन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते यूजर्स की डिमांड कुछ इस कदर बढ़ रही है कि अब अमूमन हर प्रकार का शो या मूवी इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, चाहे वो कोई भी जॉनर हो, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, कॉमेडी, कोई भी। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के ड्यूरिंग एक रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है, उसके यूजर्स में 103% की ग्रोथ नजर आई थी। अब जरा सोचिए, और आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का इतना क्रेज है, जिसको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ भी है या घर पे वाईफाई है या स्मार्ट टीवी है, वो D2H को प्रेफर बिल्कुल नहीं करता है। आई एम श्योर अगर आप सबके पास घर में स्मार्ट टीवी या वाईफाई कनेक्शन होगा तो आप सब भी D2H का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, और वो स्वाभाविक है। अभी हाल ही में आपने नेटफ्लिक्स पर आई एक फिल्म एक्सट्रैक्शन के बारे में तो जरूर सुना होगा या देखी भी होगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म के रिलीज के पहले महीने ही इस फिल्म ने 90 मिलियन व्यूज ग्रैब कर लिए थे। अब जरा सोचिए, 90 मिलियन व्यूज सिर्फ एक महीने में, वो भी पहला महीना रिलीज का। जिसका मतलब है अगर हम टिकट प्राइस से जोड़कर देखें तो अगर ये फिल्म बड़े पर्दे यानी सिनेमा पर रिलीज होती तो 6400 करोड़ से ज्यादा कमा लेती। दिन पर दिन वॉच टाइम तो सबका बढ़ता ही जा रहा है ऑनलाइन वॉचिंग कंटेंट का। अब चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, ZEE5 हो, Amazon प्राइम हो या फिर हाल ही में लॉन्च हुआ वूट सेलेक्ट हो, आजकल फिल्म इंडस्ट्री को OTT प्लेटफॉर्म्स की इतनी नीड बढ़ चुकी है कि हाल ही में अक्षय कुमार की स्टारर लक्ष्मी बॉम्ब को VIP हॉटस्टार पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। अभी तो ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं लक्ष्मी बॉम्ब हॉटस्टार VIP पर। अब देखिए, आजकल कभी भी कोई भी नई फिल्म्स रिलीज होती हैं तो सबसे पहले आई एम श्योर आप इन सब ऐप्स पर जाकर चेक करते होंगे कि इन पर नई मूवीज कौन सी आई है। इसका मैं रीजन आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। ये तो बात हुई भाई वॉच टाइम और वॉच आवर्स की। अगर हम फाइनेंस या रेवेन्यू के बारे में बात करें तो आजकल इन फिल्मों और ऑडियंस के बीच ये OTT प्लेटफॉर्म्स मिडल मैन का काम कर रहे हैं। हर निर्देशक, हर फिल्म यही चाहती है कि उसका बनाया पीस ऑफ आर्ट इन OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए बाकी लोगों तक जरूर पहुंचे, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये OTT प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी डील डिजिटल राइट्स के तौर पर इन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और फिल्मों से खरीदते हैं। और सबसे बड़ा रीजन, आजकल लोग थिएटर से ज्यादा घर पर ही सब्सक्रिप्शन लेकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और ये इफेक्टिव भी है। अब जरा सोचिए, अगर हम नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो 500 रुपये महीने में हमें वो मिलती है, और Amazon प्राइम जो 1000 रुपये साल में मिलती है। लेकिन वही अगर हम एक नॉर्मल एक मूवी की टिकट से कंपेयर करें तो एक फिल्म की ही प्राइस हमें 500 से 1000 रुपये पर पर्सन बन जाती है। यही एक रीज़न है जिसके कारण लोग OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आई एम श्योर आप सब भी जो भी ये शो सुन रहे हैं, आप सब भी कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रेफर करते होंगे। और अगर हम व्यूइंग आवर्स के बारे में बात करें और उसके एक शो के बारे में बात करें तो नेटफ्लिक्स का एक शो मनी हाइस्ट के बारे में कौन कैसे भूल सकता है। शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जिसमें ये शो प्ले ना होता हो। ये व्यूइंग आवर्स और कंपनी की रेपुटेशन ही है जिसके कारण ये कंपनीज हेफ्टी अमाउंट्स पे करने को तैयार हो जाती हैं इन फिल्मों के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए, ताकि आप, मैं और हम सब देख पाएं। अब आप सब ने KGF चैप्टर 1 एक मूवी नेटफ्लिक्स पर देखी तो ज़रूर होगी। उसी KGF चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट यानी कि KGF चैप्टर 2 फिल्म अक्टूबर 2020 में थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से ये फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती है। जी हाँ, और उस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि एक OTT प्लेटफॉर्म
मैं नाम नहीं लूँगा, कि उस पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म ने 55 करोड़ के डिजिटल राइट्स परचेज किए हैं KGF चैप्टर 2 के, जो कि KGF चैप्टर 1 के नेटफ्लिक्स के 18 करोड़ से 3 गुना ज़्यादा है। अब ज़रा सोचिए, एक फिल्म के 55 या इवन 18 करोड़ के राइट्स। पिछले दशक से अगर हम इस दशक के बारे में बात करें तो फिल्मों में बड़ा बदलाव आ चुका है। ये कहना मुश्किल या नामुमकिन भी बिल्कुल नहीं होगा कि थिएट्रिकल ग्रुप्स जैसे कि PVR या आइनॉक्स को अपना रीब्रांडिंग और रिवाइवल पर फोकस करने की पूरी ज़रूरत पड़े। अब अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो Amazon प्राइम, ZEE5, ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, ये सारी सब्सक्रिप्शंस मैं यूज़ करता हूं, और नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम सबसे ज़्यादा। आजकल नेटफ्लिक्स की एक फिल्म कामयाब, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। ये वही फिल्म है जिसको शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है नेटफ्लिक्स रिलीज़ के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि उस दशक के आपके फेवरेट दशक के हीरोज़ अगर इस दशक में अपनी फिल्में बनाते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। अब आप ज़रा सोचिए, आपने किस किस टाइप के शोज़ इन सब सर्विसेज पर एंजॉय किए। आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे होंगे। रुकिए, खैर एक मिनट, मैं आपको कुछ शोज़ के बारे में बताता हूँ। आपके इस समय दिमाग में चल रहे इस लिस्ट में क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग पर बना इनसाइड एज का सीजन 1 और 2, जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल तो जरूर होगा। 10 लाख रुपए मिलेंगे हर साल 3 सालों के लिए, और टीम मैनेजमेंट जो भी कहे हर बात माननी है। हर बात माननी पड़ेगी मतलब सर, क्रिकेट के अलावा भी कुछ है क्या? या फिर वेनेजुएला पॉलिटिक्स पर बनी जैक रायन, या नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट, या नेटफ्लिक्स का ही नार्कोस। आई एम श्योर मैंने बहुत सारे शोज मिस कर दिए, लेकिन क्या करूं, मुझे आपसे छोटे में अपनी बात भी कहनी है और इन सब का नाम भी मैं भी नहीं ले सकता हूं। अगर मेरे बताए फिल्मों को आपने अभी नहीं देखा तो फटाफट मेरे इस शो सुनने के बाद जाकर देखिए और मुझे बताइए आपको वो शो कैसा लगा। बढ़ते OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए क्या। खैर, वो है डेटा कंजम्पशन और आपके फ़ोन के यूसेज स्टैटिस्टिक्स। आप सब अपने फ़ोन में मोस्ट यूज ऐप्स को जाकर ज़रूर देखिए, और आई एम श्योर इनमें से कोई OTT प्लेटफॉर्म्स तो ज़रूर होंगे। और बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, आजकल और आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर ही इसी चीज़ का है। इस बदलते दौर में एक चीज़ तो तय है, सिनेमा चाहे कितने भी अलग अलग रूप ले ले, कितने भी तरीके बदल जाए, भले ही थिएटर से उतर जाए या दूर हो जाए, लोगों का प्यार तो उसके लिए बढ़ता ही रहेगा। पैसा, शोहरत, कामयाबी सब कमाते हैं, बस कुछ जरिए और तरीके बदल जाते हैं। आप सुन रहे हैं फिल्मों का सफ़र नए रूप में, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद। उम्मीद है मेरा ये शो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद है आपको आपकी पुरानी फेवरेट फिल्में मैंने कुछ याद दिलाई तो ज़रूर होंगी। और भी सुनने के लिए द एथीरियल शो को Spotify, iTunes, एंकर और आप जहाँ भी ये सुन रहे हैं इसको फॉलो करें।